बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से। हमारे दो उभरते हुए सितारे जो कि नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है अपने नाम करके आए हैं, दो एक बहन और भाई जो हैं वो हैं हमारे साथ। इनकी जो स्टोरी है वो इनसे ही सुनेंगे, बहुत बेहतरीन है और इसके साथ ही इनको बहुत सारी मुबारकबाद भी देते हैं कि पाकिस्तान का नाम ये किस तरह से रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब शफीक और तैयबा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली तैयबा, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत एक मेहनत के बाद हमें लगता है ये विक्ट्री वसूल होती है हमें, तो इसके लिए बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और इसके साथ साथ तैयब मैं आपको भी मुबारकबाद देनी चाहूँगी। आपने 2018 में जो चैम्पियनशिप थी अपने नाम की, उसके बाद तैयबा के साथ आपने किस तरह से उसको सिखाया, आगे लेकर चले, वो हम आगे साथ साथ पूछते जाएंगे। तो तैयबा आपसे स्टार्ट करें हम। मुझे बताएं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ, भाई को देखकर या फिर शुरू से शौक़ था कि स्पोर्ट्स में जाऊंगी? भाई को देख के शुरू हुआ था। भाई को देख के शुरू हुआ था, तो घर में भाई सिखाते रहते थे आपको? हम एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करते थे दोनों। अच्छा। भाई करता था पहले और बाकी लड़कियों को देख के फिर मैंने भी शुरू की। आप तो अभी माशाल्लाह से 16 ईयर्स की हैं, तो ये कितनी देर पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी? मैंने 14। अच्छा, 2 साल हो गए एक तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए, तो स्टडी भी साथ साथ ही कंटिन्यू रखी? जी। तो वालिदैन तो बहुत खुश होते होंगे माशाल्लाह से। जी। तो तैयब आपसे हम पूछते हैं कि आपको कब शौक़ पैदा हुआ, कब से स्टार्ट किया, कब लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और बैडमिंटन में जाना चाहिए? बेसिकली स्पोर्ट्स में मैं शुरू से इंटरेस्टेड था, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट की थी, लेकिन बैडमिंटन जो स्पेसिफिक गेम है ये मैंने 9th के एंड में स्टार्ट की थी और मेरे कोच हैं सर नदीम जवेद, उनके पास मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 10 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स हैं मेरे पास। 10 साल हो गया? 10 साल हो गए। बेसिकली हम दोनों के कोच अब सेम ही हैं, नदीम जवेद नाम है उनका, तो हम उन्हीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं अब। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी असातिज़ा होते हैं उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, टीचर्स के बगैर तो स्टूडेंट्स नहीं ना बनते हैं। बिल्कुल इस तरह से, और ये बात हर स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल तो मुझे बताएंगे जब आपने 2018 में चैम्पियनशिप जीती और उससे पहले की स्ट्रगल क्या थी, क्या काविशें करना पड़ी और फिर आपने जितनी भी स्ट्रगल्स का सामना आपको लगा, आपने वो तैयबा के लिए कितना कम कर दी? बेसिकली देखिए, मैं एक्सपीरियंस था तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस चीज़ को लेके फिर मैंने इसको गाइड किया, ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग मैंने ख़ुद भी की और मेरे कोच ने भी ट्रेनिंग की। स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि पता नहीं था बिल्कुल भी। जब मैंने गेम स्टार्ट की फिर कोच मिले, उन्होंने गाइड किया, ट्रेनिंग करना स्टार्ट की। बेसिकली बैडमिंटन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपकी फ़िटनेस, आपको सुपर फिट होना पड़ता है। तो मसल स्ट्रेंथ है शायद सब? बिल्कुल, मसल स्ट्रेंथ भी है, इसमें पावर भी चाहिए, कार्डियो, इसके अंदर आपको कार्डियो, एजिलिटी सब कुछ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इवन दो कि अगर आपको कोई एक मसल भी वीक है ना, तो आप एक टाइम के बाद जाके बैडमिंटन में सर्वाइव नहीं कर पाते एक अच्छे प्लेयर से खेलते हुए। तो एक एक मसल पे आपको जो है मेहनत करना पड़ती है इसके लिए। सही। तो मतलब कि बचपन से ही फिटनेस फ्रीक बन गए थे एक तरह से? हाँ जी, पहले मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स करता था, लेकिन स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनके लिए ज़रूरी भी होता है। उसके बाद फिर जब बैडमिंटन स्टार्ट की, फिर बस बैडमिंटन को ही कंटिन्यू किया और फिर इसी में जो है अचीवमेंट्स लिए। तो अब आगे क्या प्लान है और तैयबा को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? एक ख्वाब बन जाता है ना जैसे भाइयों का, छोटी बहन को जब वो देखते हैं कि तैयबा आपने ये हासिल करना है, ये अचीव करना है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है असातिज़ा के बाद जो है, वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा खुशी तो तैयब को ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह मैं पहले इंटर स्कूल्स खेला, फिर इंटर कॉलेजिएट खेला, फिर बोर्ड रिप्रेजेंट किया, उसके बाद फिर ऑल पंजाब, फिर ऑल पाकिस्तान, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तैयबा ने भी ही सिंगल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और उन सब में ये माशाल्लाह गोल्ड है। इंटर कॉलेजिएट से लेके, इंटर बोर्ड से लेके, फिर ऑल पंजाब, फिर नेशनल चैम्पियनशिप। मैं पाकिस्तान कलर होल्डर हूँ। अब मेरा भी यही ड्रीम है कि ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान कलर पहने और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल इंशाल्लाह, फॉर श्योर। जब आप जैसे भाई हो ना, मेरे भाई का नाम भी तैयब है तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं जो बहन भाइयों का बॉन्ड होता है ना, बड़ा ख़ास होता है और बड़ा स्पेशल होता है। तो हम जो बड़े भाई होते हैं ना, वो बेटियों की तरह एक तरह से ट्रीट करते हैं और वैसे ही आपके लिए नरम गोशा रखते हैं उस तरह से। तो जैसे आप कह रहे हैं अब आपका ड्रीम ये है, तो अब आपका ड्रीम क्या है, अब आगे कहाँ जाना है? बस इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है टूर्नामेंट्स में,
और वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। तो मुझे देखते हैं स्पेसिफिकली जब आपने नेशनल चैम्पियनशिप ये प्ले किया है, अब सपोर्ट कोई गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से कुछ है? क्योंकि आपने कहा कि LDA स्पोर्ट्स वहाँ पे आपने खेलना शुरू किया, तो उसके बाद कितना साथ दिया गवर्नमेंट ने या फिर अपने ही ऑन पर आपने सब किया? बैडमिंटन बेसिकली काफ़ी एक्सपेंसिव गेम, और अब तुम जो अभी दौर चल रहा है इसमें तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। प्लेयर्स के लिए जो है इसके लिए एक्सपेंस मीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट से और फेडरेशन तो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है इस दौर में। फेडरेशन से जितना हो पाता है अपने फंड्स पे वो हमें जो है प्रमोट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिटेड फंडिंग होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से, जो वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा सा बाउंड होते हैं। तो प्लेयर को स्पोर्ट ही चाहिए होती है, और प्लेयर बनता है भी स्पोर्ट से बेसिकली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। लेकिन वो जो फंड्स जो हैं उसकी जो लिमिट है, मुझे लगता है वो एक्सेसिव थोड़ी सी कर देनी चाहिए हम जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि टैलेंट की तो ऑब्वियसली कमी नहीं है। तो आपकी नज़र से भी बहुत सारे लोग ऐसे गुजरते होंगे जो सिर्फ फाइनेंशियली सिचुएशन की बिना पर इस खेल में आगे नहीं आ पाते, जैसे आपने कहा ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसे कोई देखने पड़े आपको जो कैंडिडेट? बिल्कुल, मेरे कैरियर में मेरे जो है टीम मेंबर्स थे, मेरे साथ कैंप्स किए उन्होंने, लेकिन आज वो नहीं बैडमिंटन कंटिन्यू कर पा रहे, सिर्फ एक्सपेंसेस की वजह से, सिर्फ एक्सपेंसिव होने की वजह से गेम जो है वो अब नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। बहुत से प्लेयर हमारे विड्रॉ कर लेते हैं कि हमने घर देखना है, हमने जॉब करनी है, वी हैव टू अर्न, तो उसकी वजह से उन्हें विड्रॉ करनी पड़ती है। बिल्कुल इस तरह से। तो आपको लगता है आपको अपने वालिदैन को, मेरा ख्याल है, क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने इस चीज़ में आपको आगे आने दिया। हमारे से सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे बेसिकली पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। मेरे फादर हर जगह मेरे साथ जाते थे, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इवन दो कि छोटे छोटे इवेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में खुद लेके जाना, ट्रेनिंग पे खुद लेके आना, वहाँ वेट करना हमारे लिए। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है, मेरे वालिद साहब को जाता है, मेरी वालदा को जाता है। बिल्कुल इस तरह से अल्लाह पाक उन दोनों को सलामत रखें आप लोगों के सरों पे। और हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब एक जिस मुश्किलात से गुजर जाता है ना, फिर वो दूसरे को नहीं गुजरने देता। तैयबा आप थोड़ा सा इमोशनल हो रही हैं जब मामा पापा का सुन रही हैं स्पेसिफिकली। तैयबा थोड़ा सी शाय और कम गो है एक तरह से, है ना? तो आप अचीवमेंट में मुझे लगता है वो छक्के लगाई जा रही हैं। बस अभी यही कोशिश है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होती होंगी उनमें से है कोई स्पोर्ट्स में? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं। तो आपको तो टीचर्स की तरफ से भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती होगी। मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ती हूँ, जोहर टाउन कैंपस में। वहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ एक स्पोर्ट्स की, बैडमिंटन की, जो मैं खेल रही हूँ बस। सही। तो आपने तो मतलब पूरे कॉलेज में तैयबा को सब जानते होंगे एक तरह से। तो आप अपना क्रेडिट किसको देना चाहेंगे तैयबा? मैं अपने फादर को और भाई को, कोच, मामा, सबको। ये तैयबा इतना ही बात करती हैं आपसे भी कि हमारे सामने शाय हो रही हैं? थोड़ा सा कम बात करती है। कम गो है थोड़ी सी। हाँ तो आपको सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? आप लगता है कि लड़कियां हैं स्पेसिफिकली, या होता ना कि इस तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि सिर्फ इनको शौक था या आपने भी वो पैशन इनमें इंडल्ज किया? इनको खुद शौक डेवलप हुआ। देखिए, हम एक चीज़ का पैशन किसी के अंदर नहीं कह रहे कि इंजेक्ट कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद से ना करना चाहे कोई भी चीज़। आप जितनी मर्जी एफर्ट्स पुट इन कर लें, आपको वो आउटकम नहीं मिल सकता। तो एफर्ट्स दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। सही। हम स्पेसिफिक देख रहे हैं कि अगर आपको उस्ताद अच्छा मिल जाए ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो चीज़ें जो, जैसे आपने कहा ना कि तैयबा के लिए वो हर्डल्स आपने आने नहीं दी, असातिज़ा भी इस तरह से ही करते हैं। जो मुश्किलात का सामना उन्होंने किया होता है तो वो कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स उस तरह से ना सामना करें। तो आपके कोच जितने भी रह चुके हैं जैसे स्टार्ट से ही, तो एक ही कोच के साथ आपने काम शुरू किया या स्ट्रेटजी चेंज करते गए, या आपको लगा कि अब कोच चेंज करना चाहिए? मैंने एक ही कोच के साथ काम शुरू किया और अभी तक उन्हीं के साथ हैं। बेसिकली वो सीनियर मोस्ट कोच है हमारे पाकिस्तान बैडमिंटन टीम के भी वही कोच है, और वापडा के भी बेसिकली वही कोच है। तो ही इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी माशाल्लाह, और उन्हीं के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हम देखते हैं तैयब, हमें इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जितने भी इंटरनेशनल कोच होते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको देखने के लिए, कुछ टैक्टिक्स वगैरह आपको बेहतर पता होगा, उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोच की ज़रूरत है क्या पाकिस्तान में? इंटरनेशनल लेवल पे मीट करने के लिए इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें जो है इंटरनेशनल कोचेस की ज़रूरत है। अभी है पाकिस्तान में कोई बैडमिंटन के? नहीं, इंटरनेशनल कोचेस नहीं है। हमारे कोचेस जो हैं कोर्सेज करते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वो लेवल्स होते हैं, वो ज़रूर करते हैं, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग, उस लेवल के स्टैंडर्ड की जो है ना ट्रेनिंग नहीं करवा पाते प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स को टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस पे टूर्नामेंट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ अगर जिसका रैंक अच्छा नहीं है उसके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल बहुत टफ हो जाता है।
क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की स्ट्रेटजी की मुझे लगता है गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि टैलेंट हमारे पास मौजूद है, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड्स हमें मीट करने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अभी हमारे पास एक भी सिंगल कोच मौजूद नहीं है पाकिस्तान में या पंजाब में स्पेसिफिकली है? आपको कुछ आइडिया तो ऑब्वियसली होगा। हमारे पास काफ़ी सारे कोचेज़ हैं बेसिकली, लेकिन आप कह लें कि उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अभी ज़रा काम करने की ज़रूरत तो है। इसको गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को काम करने तो की आपने कभी देखा या जब आपकी किसी से बात हुई है तो आपने उनको सब, बहुत सारे लोग जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो सब बताते ही होंगे कि ये सब चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिला? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ टूर्नामेंट्स के अंदर भी हो रहे होते हैं, तो प्लेयर्स अपनी तरफ से तो पुट इन करते हैं एफर्ट्स कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो जितना हो सकता है फेडरेशन अपनी तरफ से रोल प्ले करती है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि फेडरेशन भी थोड़ा सा लिमिटाइज है गवर्नमेंट की तरफ से जितनी फंडिंग होती है उन्होंने, इवन दो कि फेडरेशन समटाइम्स अपने खुद एक्सपेंसेस से जो है फंडिंग कर रही होती है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के अलावा। तो हम पाकिस्तान में हैं बेसिकली, टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो स्पोर्ट है ना वो थोड़ी सी कम। बिल्कुल इस तरह से, और हम चाहते हैं कि हम सपोर्ट भी ना करें, हमारे पास फंड्स भी ना हो, लेकिन बच्चे जो है ना वो ओलंपिक्स में जाएं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जीत कर भी आ जाएं। अच्छा, आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं आप दोनों ने माशाल्लाह से, तो एक होता है ना कि स्ट्रगल हर चीज़ के पीछे रहती है, कुछ भी आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलता है ना, आपको उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। हम सोचते तो हैं या सुनते तो हैं कि तैयबा ने ये भी अचीव कर लिया, ये भी जो टाइटल है अपने नाम कर लिया, तैयब ने भी ऐसे नाम कर लिया, उसके पीछे स्ट्रगल क्या रही है एक तरह से, रादर देन फादर की, या फिर आपको जाके कोर्ट में क्या स्ट्रगल होती थी वहाँ पे? अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो एक टाइम के सेशन में 4 से 5 घंटा ट्रेनिंग करना पड़ती है हमें। ओके ठीक है, और उसके बाद हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। डाइट में क्या चीज़ें शामिल जो आपके मसल जॉइंट को इसको मजबूत रखे? डाइट के अंदर हमें बहुत कुछ लेना पड़ता है, प्रोटीन लेने पड़ते हैं, कार्ब्स लेने पड़ते हैं हमें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, मीट रिक्वायर्ड है, एग्स बहुत बड़ा प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली वो लाजिम है। तो डाइट के बगैर प्लेयर सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि मसल स्ट्रेंथ छोड़ जाते हैं अपनी और फिर इंजरी की तरफ चला जाता है बंदा। तो आप कह लें कि बेसिक नीड है, डाइट फर्स्ट है, डाइट की बेस पे आप जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, जैसी आपकी डाइट है आप वैसा आउटपुट देंगे। ट्रूली इस तरह से है। तो हम स्पेसिफिकली, आपने मुझे कहा कि जो बैडमिंटन है वो एक्सपेंसिव गेम है, वो किस तरह से एक्सपेंसिव गेम है? इसका इक्विपमेंट बेसिकली बहुत महंगा है। ओके इसकी जो शटल है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ अभी करंट रेट चल रहा है, हम जिस शटल से खेलते हैं वीकेंड, 7200 का एक बॉक्स है जिसमें 12 शटल कॉक्स होती हैं। ओके और वो कितनी देर तक चलती है? एक शटल को अगर बेस्ट ऑफ 3 अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो 7-8 शटलें और एक डब्बा आराम से लग जाता है। मतलब वो 4 से 5 घंटे की जो भी ट्रेनिंग के इफ यू वांट टू प्ले अ मैच, लाइक इफ यू वांट टू प्ले फॉर 45 मिनट्स, ओके 7,500 रुपये गया आपका। ओके मतलब अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो मतलब कि वो 7,500 रुपये 45 मिनट। ये अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग है, मैं एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, और बॉक्स तो 15-15 16-16 खुले होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, गेम के लिए अलग बॉक्स खुल रहे होते हैं। ये सिर्फ एक बॉक्स की कॉस्ट बता रहा हूँ, मतलब आपको कई हज़ार चाहिए महीने की ट्रेनिंग करने के लिए। सही, मतलब कि 40-50 हज़ार या इससे भी ज़्यादा तक का एक बजट सिर्फ आपकी ये इक्विपमेंट्स के लिए, रादर देन आपकी डाइट उसको बेहतर रखने के लिए और कोच के लिए। ये सिर्फ शटल्स हैं, इसके बाद रैकेट्स, स्ट्रिंग्स हैं, ग्रिप्स हैं, शूज़ है, तो ये सब कुछ मिला के जो अच्छा इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, यहाँ पे होता नहीं, यहाँ लोकल इक्विपमेंट है, तो वो फिर जब आप अच्छे इक्विपमेंट के लिए जाते हैं तो वो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है। ट्रूली। तो तैयब आप देखते हैं जैसे हम किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी सोसाइटी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे होता है ना, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैंने भी बच्चों को सिखाना शुरू करना है, तो ऐसी कोई कोशिश करते हैं आप जब मैं ऑफ डे होता है? बिल्कुल कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस चीज़ को मैंने बहुत फील किया था कि इस तरह से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम माई स्ट्रीट, मैं घर के बाहर खेलता था, गली से स्टार्ट किया था, खुद लाइन्स बनानी चौक से। क्या एज थी तब? तब मैं 14 साल का था। अच्छा, ज़बरदस्त। खुद चौक से लाइंस बनानी, खुद नेट लगाना और वैसे खेलना स्टार्ट किया। फिर LDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ, मेंबरशिप ली, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो बेसिकली मेरा आगाज़ जो है घर के बाहर से एक गली से हुआ है, और अब इंशाल्लाह फर्दर इसको मैं लेके चल रहा हूँ, और अब पाकिस्तान कलर होल्डर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इंशाल्लाह इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल इस तरह। जब पहली अचीवमेंट हासिल की थी तो क्या रिएक्शन का था वालिदैन का? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एक जो है, मतलब मैं एक कह लें कि 2-3 साल के बाद मैं पहली अचीवमेंट ले पाया था।
ओके एक उस अच्छी- दौरान मायूसी भी बहुत ज़्यादा आई बहुत होगी ना कि ज़्यादा। कुछ हासिल नहीं हो रहा या मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा जहाँ तक मैंने सोचा था, ख्वाब देखा था। क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रगल में होते हैं, आप Okay. सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली फंक्शंस छोड़ रहे हैं, इवेंट्स छोड़ रहे हैं, आप अपने चाचू की शादी छोड़ रहे हैं, किसी की शादी छोड़ रहे हैं जस्ट टू प्ले बैडमिंटन, अच्छे खाने छोड़ रहे हैं, पार्टीज छोड़ रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग पे जाना है, आपने इवेंट्स पे जाना है। तो ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स तक की शादियाँ छोड़ देते हैं कि आपका टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है और यू हैव टू प्ले एंड परफॉर्म। तो ये तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, फिर जाके आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं। जब इस तरह के सेक्रीफाइसेस होते हैं फिर शुरू में अल्लाह ताला आपको सिखाते हैं कि बंदे अभी तुझे और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत की ज़रूरत है। तो 3 साल के बाद फिर मैं ऑल पाकिस्तान का जो है रनर अप हुआ था अंडर 17 का। फिर मुझे टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया फेडरेशन ने, तब पाकिस्तान कलर होल्डर हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर मैं नेशनल चैम्पियन बना। उससे वाह। पहले छोटे छोटे प्राइवेट इवेंट्स जो हैं वो भी मुझे तकरीबन 2-2.5 साल के बाद मैंने जीतना स्टार्ट की थी ट्रेनिंग करने के बाद। तो कुछ भी जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलता नहीं आपको, मिलता। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो करनी पड़ती है। तो आपके जो भी, आप दोनों से सवाल है मेरा तैयबा, आपसे भी, जो भी आपके कंपेटिटर रहे हैं, कौन सा आपको लगा कि इसको टफ है मीट करना? गर्ल्स में गर्ल्स में ऑब्वियसली, जिनके साथ आपने प्ले किया। ये अभी रिसेंटली जो हम जूनियर चैम्पियन हुए हैं, ये इसके साथ आपको लगा ये टफ है हल्का सा? सही। और आपको तैयब? हमारे प्लेयर हैं, एक सुपर फिट प्लेयर है माशाल्लाह, ही इज़ मुराद, 6 टाइम्स नेशनल चैम्पियन और मैनी टाइम्स रैंकिंग 6 टाइम्स, ओके। वो करंट नंबर 1 है पाकिस्तान के माशाल्लाह। वो बहुत सुपर फिट हैं और मुझे सबसे अच्छे प्लेयर भी वही लगते हैं पाकिस्तान के। तो ही वॉज़ द टफेस्ट बैटल जो है मेरे लिए हमेशा जो है। बाकी मुझे किसी से इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि वो माशाल्लाह सुपर फिट हैं और उनसे जो है compete करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फिटनेस चाहिए कोर्ट के अंदर। तो माशाल्लाह वो एक अरसे से खेलते आ रहे हैं और उनका एक नाम, एक स्टैंडर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मैचेस रहे हमेशा उनके साथ मेरे। तो वो सबसे अच्छे प्लेयर लगते हैं। मुराद अली है KPK से। अच्छा, KPK से। Yes, मतलब he's from ऐसे लोगों के KPK. साथ खेलने से भी मज़ा आता है ना? आपको लगता है कि वो सेम एनर्जी आ रही है या सेम वो फिटनेस लेवल आ रहा है, तो मज़ा आता है इस बंदे को कम्पीट या बेसिकली ऐसे स्टैंडर्ड के प्लेयर से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। वो एक नॉर्मल एवरेज प्लेयर से हट के होते हैं, उनके पॉइंट शार्प होते हैं, स्ट्रेंथ पावर इतनी होती है कि आप उनको कोर्ट के अंदर बीट नहीं कर पा रहे होते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है और पता चलता है कि आप किसी एक स्ट्रॉन्ग पट्टे से लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो हम देखते हैं इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं, उनमें से आप किसको देखते हैं? मुझे नहीं इतना आइडिया बैडमिंटन का स्पेसिफिकली, तो उनमें से आप किसको देखते हैं या आपको लगता है कि एक ड्रीम रहता है कि इसके साथ कम्पीट करना है मुझे? ली चोंग वे फ्रॉम मलेशिया, वो मेरा जो है ना हमेशा से एक मेंटर रहा है और मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है। मैंने हमेशा से चाहा कि मेरा उससे मैच आए और मैं उनसे खेलूं। जीतना तो एक बात की बात है, लेकिन वो भी अगर आप जहन में रखें, जैसा गुमान रखें, वो चीज़ें वैसे ऑब्वियसली हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स आप मीट करें तो वो बेशक पूरी होती हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनको नोज़ कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। नहीं तो माशाल्लाह जितने टाइटल उनके पास थे दुनिया में किसी के पास भी नहीं होंगे। बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है, एक लेजेंड रह चुका है बैडमिंटन हिस्ट्री में। तो इस सारे टूर्नामेंट्स के दौरान जब आपको लगता हो कि मेजर टूर्नामेंट्स आ रहे हैं या कल जाकर प्ले करना है, उसके दौरान कोई इंजरी वगैरह आई हो प्रैक्टिस के दौरान ही? बिल्कुल ऐसा ही है। तैयबा के तैयबा- पूरे एक प्रॉपर जवाब है हाँ नहीं। नहीं, मुझे नहीं हुई कभी इंजरी अभी तक। तैयबा इंजरीज से थोड़ा सा प्रिवेंट रहती है, मुझे इंजरीज काफ़ी होती हैं। तो वो कैसे प्रिवेंट रहती हैं? बस एक लिमिटेड कह लें कि अपने आप को सिक्योर करके चलती हैं ओके। विद इन द कोर्ट और विद इन द एफर्ट्स जो वो ये करते क्वालिटी हैं। होती है शायद एक प्लेयर की सब। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा ये मैच टेम्परामेंट की अच्छी है। मतलब अगर आप कह लें कि कुछ प्लेयर्स हैं, ट्रेनिंग प्लेयर्स हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग करके ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये वो बच्ची है जो ट्रेनिंग भी बस सो करेगी, तो लेकिन कोर्ट के अंदर जब ये टूर्नामेंट खेलेगी ना, मैच खेलेगी, तो ऐसा लगेगा ये वो है ही नहीं। तो इतना पूरी difference एनर्जी है। वहाँ के लिए संभाली होती है ये बात। बेसिकली कुछ प्लेयर्स होते हैं मैच प्लेयर्स और कुछ प्लेयर्स होते हैं ट्रेनिंग प्लेयर्स जो ट्रेनिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनसे मैचेस के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये बच्चा ज़रा और है,
ये मैचेस का बहुत अच्छा बच्चा है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब भी कोई ऐसा कोई इवेंट या ऐसे स्कूल्स वगैरह भी होता था तो हम प्रैक्टिस में सारी नात वगैरह की प्रैक्टिस करके और उस दिन गला ख़राब हो जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और हम भी उनमें से गुजरे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है तैयबा आप में। अच्छा, हम देखते हैं तैयब आपने स्पेसिफिकली जितनी मेहनत किया है, जिस तरह से आगे लेके आए, जो भी प्लान्स हैं आपके, होपफुली आप वो अचीव भी कर पाएँ। तो हम देखते हैं स्पेसिफिकली जैसे तैयबा ने, आपको लगता है कि वो समथिंग पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे आपको लगा कि मुझे यहाँ पे तैयबा की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे ये स्ट्रगल ना हो उसको, वो स्ट्रगल्स क्या थी? सबसे पहले तो तैयबा की फ़िटनेस थी। इसको अब एफएससी कर रही है तो इसको स्टडी के साथ जो है स्पोर्ट्स करना, मेडिकल में, ओके, इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अपना शेड्यूल, एकेडमी जाना, कॉलेज जाना, फिर इसके इस साल इवेंट्स भी काफ़ी सारे थे तो पढ़ाई का भी मसला हुआ। अभी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करिए स्टडी को जो है ना मीट करने के लिए। अब इसके एग्ज़ाम्स हैं तो इसके लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग है। एक स्टूडेंट बाहर जो है ना, बाहर फॉरेनर प्लेयर्स जितने भी हैं उनको ये रिलीफ होता है थोड़ा सा, बस उनको थोड़ा स्पेसिफिकली स्टडी करना और फिर उन्हें सपोर्ट करनी है। और उन्हें फेडरेशन ने, गवर्नमेंट ने बहुत हद तक सपोर्ट करना, बहुत नहीं मैं कह लेंगे प्रॉपर सपोर्ट ही उन्होंने करना उनको। और यहाँ पे हमें अपने एक्सपेंसेस भी मीट करने के लिए जो है ना जॉब्स करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा कोई ना कोई काम करना पड़ रहा होता है क्योंकि गेम बहुत एक्सपेंसिव है। उस तरह से सपोर्ट नहीं है प्लेयर्स को। अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन काफ़ी सारी बाकी स्पोर्ट्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर ये इशू फेस आ रहा होता है। तो इसलिए जो है ना हम प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में होते हैं, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं। फिर यंग एज में प्लेयर्स ट्रेनिंग के लिए भी निकल जाते हैं कि मैं ट्रेनिंग कराऊँ, अर्न करूँ, जॉब करूँ, अर्न करूँ, एक्सपेंसेस नहीं हो पाता, मीट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल इस तरह से है। तो ये हम देखते हैं स्पेसिफिकली जैसे एक इरा है ना, ये डिजिटल मीडिया सोशल की तरफ जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग की तरफ आ रहे हैं और जितना भी स्पोर्ट्स है जो वालिदैन भी सपोर्ट करते थे एक तरह से, ग्राउंड्स जो है हमारे भरे होते थे, अब उस तरह से नहीं रहे हैं। लोग या तो गेमिंग की तरफ आ रहे हैं या समथिंग कुछ और करना चाह रहे हैं। वही लोग आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स उनको मूव कर रहे हैं या बच्चों में खुद पैशन मौजूद है, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बेसिकली जब एक बच्चा पैदा होता है उसे पता नहीं होता कि मैंने करना है क्या है। वो उसका ब्रोटअप वैसा होता है जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसके लहजे वैसे बनते हैं, उसका विजन वैसे बनता है, जो चीज़ें उसको दिख रही होती हैं। तो ये हमारे जो बड़े हैं उनको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हमने अपने बच्चों को क्या दिखाना है और क्या सिखाना है और उनके सामने कैसा रहना है। वो जैसे रहेंगे औलाद वैसी होगी। तो जो बाकी हमारी जनरेशन की रही बात, तो मेरा उनसे यही मैसेज है, उन्हें यही पैगाम है कि उनको स्पोर्ट की तरफ आना चाहिए। हेल्दी एक्टिविटी है। अब जैसे जैसे जो अब एरा चल रहा है इसके अंदर बीमारियाँ बहुत सारी होगी। उसकी रीज़न यही है कि वो हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, बस गेमिंग कर ली, फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया। इसकी वजह से वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमारी जनरेशन और उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्लाइन की तरफ है, स्ट्रेंथ की तरफ नहीं है। एजेस भी कम हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी इतने सारे हो गए हैं। उनकी रीज़न यही है कि हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। शुरू में जब तक मतलब मोस्टली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूँ, देसी पेरेंट्स की बात करूँ, तो मोस्टली ऐसे हैं जो नहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। नहीं कर रहे। आप सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई करो, हालांकि करना चाहिए। एक कर रहे होते हैं, एक हद तक कर रहे होते हैं, उनको करना चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहा है, वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहा। ठीक है, वो बाकियों से अलग कुछ करना चाह रहा है। लेट हिम डू और लेट हर डू। ट्रूली इस तरह से। तैयबा आप कुछ कहना चाहेंगी? आप भी कर सकती हैं और आप सब भी मेहनत करें, आप सब ज़रूर आगे जाएंगी। हमने सबने तैयबा की तरफ से पैगाम दे दिया। ठीक है तैयबा, थैंक यू सो मच आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। आप लोग बहुत सारी कामयाबियां मज़ीद समेटते जाएं और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई जो होते हैं ना, लिटरली आपकी बैकबोन होते हैं। आपके फादर, भाई, आपके शोहर, जितने भी मैन होते हैं आपकी लाइफ में, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में आगे ज़रूर जाते हैं। तो मेरे भाई का नाम भी तैयब है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बस